हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सामान्य हिंदी में ज़्यादा नंबर लाने बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हिंदी में ज़्यादा नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा नंबर सभी के आ जाते हैं। हाँ, बड़ी बात यह है हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर लाना, यानी कि अगर 20 नंबर का आपका क्वेश्चन में आ रहा है, क्वेश्चन पेपर में 20 नंबर के, तो 20 आउट ऑफ 20 लाना या फिर 10 आउट ऑफ 10 लाना, ये बड़ी बात है। और ऐसा होता भी है, कई लोग जो हैं हिंदी में पूरे नंबर ले आते हैं। तो अगर आपके हिंदी में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, चलिए अच्छी बात है ज़्यादा नंबर लाए, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा नंबर सभी के आ जाते हैं। अगर आप पूरा नंबर लाते हैं तो वो बड़ी बात होगी, और बहुत लोग ऐसा करते हैं, पूरा नंबर लेकर के आते हैं। और हिंदी ऐसा विषय है जिसमें पूरा नंबर लाया जा सकता है। तो अगर आप हिंदी का हर एक पोर्शन अच्छे से रेडी करेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से रेडी करेंगे, तो आपके हिंदी में पूरे नंबर भी आ सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी से रिलेटेड ये वीडियो है, और इसमें हम मुहावरों के बारे में देखने वाले हैं। और ये MCQs नंबर 19 है। इससे पहले MCQs के जो है 18 वीडियोस जनरल हिंदी के बन चुके हैं, और अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग MCQs बने हैं। आप सभी को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिंदी में आपको कोई एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना है, और मुहावरे तो हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो मुहावरों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना है। तो इस वीडियो की मदद से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह के मुहावरे और मुहावरे से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपनी तैयारियों से रिलेटेड रेगुलर जो है अपलोड होते रहते हैं यहाँ पर वीडियोज़ जो हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 276वां। इससे पहले 275 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं MCQs के माध्यम से। ये 276वां प्रश्न है आज का पहला प्रश्न। देखते हैं, बहुत ही रैपिड फायर राउंड ये होगा। ठीक है, मुंह का निवाला का अर्थ क्या है? मुंह का निवाला ये एक मुहावरा है, मुंह का निवाला। इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। तो जल्दी से ऑप्शन को देख लीजिए और अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बहुत ही आसान काम। तो जो बहुत ही आसान काम होता है उसको मुहावरे में कह दिया जाता है कि मुंह का निवाला। ये तो बिल्कुल मुंह के निवाले जैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेकेंड क्वेश्चन, टांग अड़ाना का अर्थ बताइए। टांग अड़ाना एक मुहावरा है, उसका अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शन देखिए और अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन है बदनाम करना, गलत काम करना, बिना कारण लड़ना और अवरोध पैदा करना। तो चलिए जल्दी से अपने आंसर दीजिए। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अवरोध पैदा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टस से मस न होना, इसका अर्थ आपको बताना है। ये भी एक बहुत ही जो है फेमस मुहावरा है, टस से मस न होना। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, अपना आंसर दीजिए। तो जल्दी बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। टस से मस ना होना, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अनुनय विनय से न पसीजना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर ये वाला होगा, टस से मस ना होना, यानी कि कोई किसी से अनुनय विनय से भी बात करता है तो उसका डिसीजन नहीं चेंज होता है, और अपने सोच विचार को नहीं बदलता है, उसको कहते हैं टस से मस ना होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुबान पर लगाम न होना। ठीक है, तो इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शन देखिए और राइट आंसर पर टिक लगाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें कई बार क्या होता है कि इसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं वो समझ में भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कामकाज में कोरा होना का अर्थ क्या है? कामकाज में कोरा होना। ठीक है, तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा करना या काम न जानना। तो जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, काम न जानना। ठीक है, काम काज में कोरा होना की यही मतलब होता है कि जिसको काम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूठी का नग होना। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए और अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा बहुत कीमती। अंगूठी का नग होना का मतलब होता है बहुत कीमती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 282, अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलना, इसका अर्थ आपको बताना है। अंतर के पट खोलना, ऑप्शन है प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या फिर अपमानित करना। जल्दी से आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा विवेक से काम लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंतर के पट खोलना मतलब अपने बुद्धि से, अपने विवेक से काम लेना, अपने अंतरात्मा से अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना, उसको कहते हैं अंतर के पट खोलना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर हथेली पर रखना का अर्थ बताइए। ठीक है, सिर हथेली पर रखना, सिर हथेली पर रखना, ध्यान से समझिएगा इसको। सिर पर हथेली रखना नहीं है, बल्कि सिर हथेली पर रखना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए और अपना जवाब दीजिए। यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मरने के लिए तैयार होना। ठीक है, सिर हथेली पर रखने का क्या अर्थ होता है? मरने के लिए तैयार होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 284, लाल पीला होना का अर्थ बताइए। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। लाल पीला होना, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्रोध करना। ठीक है, लाल पीला होना मतलब क्रोध करना, वो गुस्से से लाल पीला होने लगा। नेक्स्ट, आँख की किरकिरी होना का अर्थ बताइए। आँख की किरकिरी होना, ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, रट लीजिए। कई बार मल्टीपल टाइम ये जो है एग्जाम्स में आ चुके हैं, आँख की किरकिरी होना। इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। अगर कोई किसी को आँख की किरकिरी लगता है मतलब वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। आँख की किरकिरी, वो व्यक्ति मुझे आँख की किरकिरी लगता है मतलब बिल्कुल अप्रिय लगता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 286, आसमान पर चढ़ना का अर्थ बताइए। आसमान पर चढ़ाना, ठीक है, मुहावरा है आसमान पर चढ़ाना। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और अपना विचार बताइए। आसमान पर चढ़ाना, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसमान पर चढ़ाना का यही अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। किसी की हद से ज़्यादा ही प्रशंसा जब कर दी जाती है तो उसे कहते हैं कि आसमान पर चढ़ा दिया गया उसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 287, युद्ध में मृत्यु पाना, इसके लिए सही मुहावरा बताइए। ठीक है, ये अर्थ है युद्ध में मृत्यु पाना, तो इसके लिए एक मुहावरा आपको बताना है। काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना, डेरा उठ जाना। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काम आना। युद्ध में मृत्यु पाना, काम आना, इसके लिए एक मुहावरा है काम आना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 288, तेली का बैल होना का अर्थ बताइए। तेली का बैल होना, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको और उसमें से एक सही जवाब है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बुरी तरह काम में लगे रहना। ठीक है, तेली का बैल होना मतलब बहुत बुरी तरह, बहुत ज़्यादा काम करना और बुरी तरह से काम में लगे रहना, इसको कहते हैं तेली का बैल होना। नेक्स्ट 289, तीर मारना का अर्थ आपको बताना है। तीर मारना का अर्थ क्या होता है? तीर मारना, ये एक कहावत है। सचमुच का कोई तीर नहीं चला रहा है, ठीक है, ये एक कहावत है और इसका अर्थ क्या होगा? युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बड़ा काम करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बड़ा काम करना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो तीर मारने का यही अर्थ होता है कि कोई बहुत बड़ा काम करता है उसको कहते हैं कि उसने तीर मार लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 290, छाती पर मूंग दलना, इसका आंसर बताइए। छाती पर मूंग दलना, ठीक है, 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, चारों के जो हैं 3 गलत आंसर हैं और एक सही आंसर है। सही आंसर बताइए। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पास रहकर दुख देना। ठीक है, छाती पर मूंग दलना का यही अर्थ होता है, पास रहकर भी दुख देना, इसको कहते हैं छाती पर मूंग दलना। नेक्स्ट, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ बताइए। अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ बताइए। 4 ऑप्शन दिए हैं, एक सही जवाब है। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कठिन परिस्थिति में पड़ना। ठीक है, इसी को कहते हैं अग्नि परीक्षा देना। कठिन परिस्थिति को जब कोई पार करता है उसको कहते हैं उसने अग्नि परीक्षा
पास कर ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 292 क्वेश्चन नंबर 292 अगर मगर करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट मुहावरा है। अगर मगर करना, 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। तो अगर मगर करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहाने बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मगर करना मतलब जो अगर मगर करता है यानी बहुत बहाने बनाता है किसी काम को करने के लिए। नेक्स्ट, नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या है? नाश कर देना उसका अर्थ है मान लीजिए, और इसके लिए सटीक मुहावरा आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पानी फेर देना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नाश कर देना मतलब पानी फेर देना, किसी भी चीज़ का, किसी भी आइडिया का, किसी विचार का, किसी विचार पर पानी फेर देना, किसी युक्ति पर पानी फेर देना, तो उसका मतलब होता है नाश कर देना, बिगाड़ देना पूरी तरह से। नेक्स्ट, बुरी तरह हारना, इसके लिए सही मुहावरा बताइए। बुरी तरह हारना, ऑप्शन है मुंह खून लगना, मुंह तापना, मुंह की खाना, मुंह उतरना। बुरी तरह हारना, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मुंह की खाना। ठीक है, मुंह की खाना, इसी का मतलब होता है बुरी तरह हारना। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हारना। अगर कोई बुरी तरह हार जाता है तो उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है कि उसने मुंह की खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विरोध करना, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? विरोध करना। ठीक है, तो विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सिर उठाना। ठीक है, सिर उठाना का ये अर्थ होता है विरोध करना। जैसे जब कोई बगावत करता है उसके लिए कहते हैं ना कि वो कौन है जो अपना सिर उठा रहा है, यानी कि कौन है जो विरोध करना चाह रहा है या विरोध कर रहा है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। खो देना के लिए सही मुहावरा बताइए। अर्थ है खो देना और इसका सटीक मुहावरा आपको बताना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हाथ धोना। ठीक है, हाथ धोना यानी खो देना। मैं अपने बैग से हाथ धो बैठा। किसी के पास कोई बैग है, अगर वो खो जाता है तो उसके लिए ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाथ धोना यानी कि खो देना। चलिए नेक्स्ट 297 समुद्र मंथन करना, इसका अर्थ आप बताइए। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से एक सही अर्थ इसका है समुद्र मंथन करना। ठीक है, तो 4 ऑप्शन देख करके इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। ठीक है, तो समुद्र मंथन करने का अर्थ यही होता है कि कठोर परिश्रम करना। अगर कोई व्यक्ति किसी को के लिए कहा जाता है कि उसने समुद्र मंथन कर लिया, मतलब कि ये नहीं है कि वो सचमुच में समुद्र में जाके मंथन करने लगा, बल्कि जब वो कठोर परिश्रम करता है तो उसके लिए ये मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट 298 मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। तो रेखांकित मुहावरा कौन सा है? ये। ठीक है, रेखांकित सेंटेंस ये है। तो रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा आपको बताना है। रहने का संयोग समाप्त हो गया, मतलब रहने का संयोग समाप्त होना, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? नाता टूट जाना, डेरा उड़ जाना, अन्न जल उड़ जाना, या फिर हाथ तंग होना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अन्न जल उड़ जाना। रहने का संयोग समाप्त होना यानी अन्न जल उड़ जाना। अगर किसी के घर में रहने का संयोग समाप्त हो जाता है मतलब वहाँ से उसका अन्न जल उड़ जाना, ये इसके लिए सटीक मुहावरा है। अन्न जल उड़ जाना यानी कि वहाँ पर उसका अब रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा। नेक्स्ट 299 क्वेश्चन नंबर 299 आज का सेकेंड लास्ट है। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। यहाँ भी वही है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा बताना है। तो रेखांकित वाक्यांश कौन सा है? बहुत परिश्रम किया, मतलब बहुत परिश्रम करना। तो बहुत परिश्रम करना के लिए जो है सही मुहावरा क्या होगा? जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, या फिर लुटिया डुबाना। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत परिश्रम करना मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना। आगे बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा बताइए। तो ये हार गई यहाँ पर मुहावरा है, यानी कि एक अर्थ है। ठीक है, हार जाना एक अर्थ है, इसके लिए सही मुहावरा आपको बताना है।
ऑप्शन है अंतरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना या फिर भूत भगाना। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुटिया डूब जाना। ठीक है, हार जाना, लुटिया डूब जाना। तो लुटिया डूब जाना एक मुहावरा है और इसी का अर्थ जो होता है हार जाना होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने कुल मिलाकर के कितने प्रश्न आज किए, हम लोगों ने 25 प्रश्न किए, जो कि मुहावरे के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और इसी तरह से अलग अलग टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। सभी के सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी टॉपिक से लिए जाने वाले, चुने जाने वाले प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा, पूरा देखने पर ही आपको पूरा ज्ञान मिल पाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।